बीजेपी के तो तमाम नेता कह रहे भाई राहुल गांधी माफी मांग ले, बात खत्म। राहुल गांधी ने गाली दी है? अगर राहुल गांधी ने दी है तो राहुल गांधी माफी मांग ले, बात खत्म। राहुल गांधी की मां को मोदी जी ने गाली दी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, जर्सी गाय कहा, मोदी जी माफी मांग ले, एक व्यक्ति को शिकायत नहीं होगी, तुरंत इस्तीफा दे दे। और यकीन मानो अगर किसी यकीनन मोदी जी में गरिमा होती तो यकीन मानो जिस देश के प्रधानमंत्री को गाली पड़ रही हो और जनता दे रही है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, रैली में जरूर आया था, गरीब गुरबा आदमी था। उसके गांव वाले भी कह रहे हैं गलती हो जाता है बच्चा से। जब इस तबके का व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा हो, यकीन मानना तुमने देश बर्बाद कर दिया। अच्छा, जिस गाली के खिलाफ जो है आज बिहार बंद का ऐलान किया गया, उसे बिहार के अंदर जो है एक महिला जब सड़क पे जाम में फंसती है तो वो भी प्रधानमंत्री की मां को गाली दे देती है। बिल्कुल, इस देश में मोदी जी ने खोला क्या है? खोले का कुछ नहीं पता, बंद सब कुछ किया है। इस देश में स्कूल बंद, इस देश को भी बंद कर दिया था लॉकडाउन में, ठीक, अभी बिहार बंद। और इस देश में हर अच्छा काम बंद हो रहा है। शराब के ठेके खुल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पे ताला है, शराब के ठेकों में उजाला है। मोदी जी के कारनामे हैं। मोदी जी ने क्या खोला पता नहीं, यूनिवर्सिटी खोली पता नहीं, हॉस्पिटल खोला पता नहीं। अभी सड़क सड़क चिल्ला रहे थे नितिन गडकरी, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, पता चल गया ना सड़कों का कितना विकास है। सड़कों पे नाव तैर रही है कि नहीं तैर रही? सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा कि जो विपक्ष के नेता मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उस मोहब्बत की दुकान में जो है माँ के लिए नफरत। मोहब्बत की दुकान में भाई जब भी किसी को गाली दी जाती है, माँ की गाली दी जाती है। अगर सपोज मैं आपको माँ की गाली दूं तो आपकी माँ को नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूँ। नफरत मोदी जी से, पहली बात तो गाली जिस व्यक्ति को दी जाती है उससे चिढ़ होती है, उसकी माँ से नहीं होती। माँ को तो वो जानता भी नहीं है। और ये भारत का आम बोलचाल है गाली तो आज की डेट में, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी की माँ को गाली नहीं पड़ रही। हर देश की कोई भी बेटी है, उसकी इज्जत है। लेकिन इस देश में मोदी जी कहाँ गुम हो जाते हैं? जब प्रेम शुक्ला ने भाई वो राजपूत जी है, सुरेंद्र राजपूत, उनको गाली दी थी माँ की। क्या कहा था उनकी माँ को? मोदी जी ने क्या उसको पार्टी से निकाला? घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन घटना घटने के बाद पार्टी रिएक्ट कैसा करती है ये देखने वाली बात है। पार्टी रिएक्ट कर तो रही है, कह रही है राहुल गांधी माफी मांगो। भैया सुनो मेरी बात, राहुल गांधी तो कह रहे हैं गाली नहीं देनी चाहिए, हम इसका भाई किसी की माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जगह अगर मोदी जी होते तो क्या कहते? और मोदी जी जो कहना चाहते हैं, मोदी जी तो और ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पता नहीं कर नहीं पा रहे। लेकिन मेरी माँ को ये कहा, भाइयों बहनों कहना चाहिए था क्या? मोदी जी ये वाले स्टाइल में आए नहीं। मेरी माँ को ऐसा कहा, ऐसा कहना चाहिए था क्या? मेरी माँ ऐसी लगती है क्या? ऐसा बोलते मोदी जी। लेकिन वो तो मोदी जी फॉर्म में नहीं है अभी। कम से कम कांग्रेस के मन से ये तो नहीं कहा जा रहा कि सही कहा, देश के गद्दारों को गोली मार को किसने कहा? देश का कानून मंत्री, ठीक, देश का कानून मंत्री कह रहा था ना ये। और अनुराग ठाकुर, उसने क्या कहा था? उसने भी ये कहा था। इस देश में रात दिन देश को तोड़ने की बात की गई, गाली से कम है क्या? इस देश में आज हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अगर दो रिलीजन के हैं, ये गाली से कम है क्या? आज सड़क पर चलते हुए, ठीक है, कोई व्यक्ति दाढ़ी टोपी में है और वो 4 तिलक वालों के साथ घूम रहा है तो अनकॉन्फिडेंट महसूस करता है, ये गाली से कम है क्या? इस देश में 1 तिलक वाला और 4 टोपी वालों के बीच घूम रहा है तो उसके अंदर के हाव भाव बदल जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ये गाली से कम है क्या? इस देश के अंदर सड़क पर कोई दल का, कोई संगठन का व्यक्ति किसी को मार रहा है, ये गाली से कम है क्या? गुड़गांव में किसी व्यक्ति की गाड़ी, बाइकर राइडर्स को मार दिया गया, गाली से कम है क्या? हाथरस की बेटी और मोमिता बंगाल की बेटी रेप हुआ, गाली से कम है क्या? रेप पर ममता बनर्जी ने कानून बनाया, सख्त कानून, और केंद्र सरकार ने कहा कि ज्यादा सख्त है, इसको थोड़ा सॉफ्ट करो, ज्यादा हार्ड सजा है, ये गाली से कम है क्या? इस देश का पैसा मोदी जी पीएम केयर फंड में डकार गए, ये गाली से कम है क्या? इस देश में करप्शन की बयार बह रही है, ये गाली से कम है क्या? मैं नितिन गडकरी ने सड़कों के नाम पर क्रेडिट लिया और आज पेट्रोल में एथेनॉल मिला के अपने बेटे के लिए बेच रहा है, ये गाली से कम है क्या? इस देश का हर नेता जो भाजपा से जुड़ा हुआ है और अगर वो करप्ट है, वो भाजपा में आ गया तो वो साफ हो गया, उस पर कोई इल्जाम नहीं लग रहा, ये गाली से कम है क्या? इन सब के लिए फिर जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। यकीन मानो मोदी जी इस्तीफा दे दे, अच्छा, एक व्यक्ति को शिकायत नहीं होगी, तुरंत इस्तीफा दे दे। और यकीन मानो अगर किसी यकीनन मोदी जी में गरिमा होती तो यकीन मानो जिस देश के प्रधानमंत्री को गाली पड़ रही हो और जनता दे रही है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, रैली में जरूर आया था, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, पार्टी का नेता नहीं था, गरीब गुरबा आदमी था। उसके गांव वाले भी कह रहे हैं गलती हो जाता है बच्चा से। जब इस तबके का व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा हो, यकीन मानना तुमने देश बर्बाद कर दिया। अच्छा, तुमने देश बर्बाद कर दिया। ये एक गरीब की आह निकल रही है जो गाली के शक्ल में निकल रही है।
यकीन मानना, वोट चोर मुझे बोला था, मोदी जी के सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या आया था, नीचे आया था ना, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। वो कांग्रेस का चलाया हुआ ट्रेंड नहीं था, ये किसी पार्टी का चलाया हुआ ट्रेंड नहीं था, वो जनता का दर्द था, जनता की आह थी, लेकिन देखिए निकल रही है। बीजेपी के तो तमाम नेता कह रहे भाई राहुल गांधी माफी मांग ले, बात खत्म। राहुल गांधी ने गाली दी है, अगर राहुल गांधी ने दी है तो राहुल गांधी माफी मांग ले, बात खत्म। राहुल गांधी की मां को मोदी जी ने गाली दी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, जर्सी गाय कहा, मोदी जी माफी मांग ले। मांगी मोदी जी ने माफी, उन्होंने तो डायरेक्ट उसकी मां को कहा, जबकि तो राहुल गांधी ने कहा भी नहीं है। राहुल गांधी का मंच भी नहीं था, आरजेडी का मंच था। फिर राहुल गांधी क्यों मांग ले? और यकीन मानो जो मैंने बात कही है भाई, वर्ल्ड श्री 108 बार श्री, और वर्ल्ड पॉपुलर नेता, सबको मालूम है। अमेरिका झुकता है जिसके सामने, अमेरिका झुकता है, अमेरिका जो है और रुकवा दी जिसने, बताओ अब बाढ़ नहीं रुकवा पा रहा, वो अब घूम रहा है। जैसे होता है ना कॉर्पोरेट में, एक आदमी होता है काम करके आप बॉस की गालियां सुन के आ रहा है, बेइज्जती करा के आ रहा है, बॉस कहता तुमने टारगेट पूरा नहीं करा। बॉस से एक बात और याद आ गई। बॉस बताइए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वसर्वा होती है। कहा जाता है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, जनता ही लोकतंत्र की मालिक है और नेता नौकर है। तो मालिक ने नौकर को गाली दी है भाई साहब, अच्छा जनता ने दी ना, मालिक ने दी है। मैं गाली का पक्षधर नहीं हूँ, किसी की भी माँ है, सम्मान होना चाहिए, मगर नेता को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये देश के प्रधानमंत्री को समझना आज चाहिए। जो है बिहार बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पे थे। एक महिला गर्भवती थी और उसका एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, उसे रोक दिया गया और कहा गया कि प्रोटेस्ट खत्म होगा तब उसके बाद एम्बुलेंस। अब बताओ मुझे इस मामले में कि जिस पार्टी की गरिमा इतनी मर चुकी हो, जो मोदी जी की वीडियो वायरल होती थी कि मोदी जी का काफिला आया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, एम्बुलेंस घुसा दी, जबरदस्ती एम्बुलेंस, अब वास्तव में एम्बुलेंस जा रही है तो उसको रोका जा रहा है। तो कितना ड्रामेबाज प्रधानमंत्री चुना है इस देश ने, और चुना नहीं है, अघोषित राजा। ठीक, वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो प्रधानमंत्री कर रहा था जब प्रधानमंत्री बना विदाउट सिलेक्शन। ठीक है, विदाउट सिलेक्शन है। वोट चोरी मुद्दा नहीं है, इस देश के लिए विचार का विषय है। ये देश की जनता जो सो रही है उसके जागने का विषय है। इस देश के लोगों को जागना पड़ेगा। कोई भी सत्ता में इस तरीके से निरंकुश तरीके से नहीं बैठेगा कि अपने बाप की बपोती और जागीर समझ के बैठ जाए कि तुम वोट किसी को भी दो, जीतूंगा तुम्हें। ये वाला कॉन्फिडेंस आज तक किसी पार्टी को आया भारत में, तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी 400 बार। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ये वोट चोरी का कॉन्फिडेंस था, ये ईवीएम हैक करने का कॉन्फिडेंस था, ये चुनाव आयोग को जेब में रखने का कॉन्फिडेंस था। अब की बार 400 बार कहो दिल से मोदी फिर से, जितने स्लोगन है इनमें जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था ना, ये चुनाव आयोग को जेब में रखने का कॉन्फिडेंस था और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो है ये आम जनता की राय, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।